अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद इस्लाम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 1, जो है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या होते हैं आपके पास? सबसे पहले द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। मतलब क्या है कि अपनी किसी वस्ती पोजीशन के गिर्द आगे पीछे दोहराई जाने वाली हरकत को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसकी मिसाल क्या, आपने शीशा देखा होगा। शीशा वो बच्चे होते हैं आपके पास, देखें दरमियान में ये लगा हुआ है, एक इधर बच्चा बैठा होता है, एक इधर बच्चा बैठा होता है। ये ऊपर नीचे क्या करते हैं, कभी ये नीचे जाता है, कभी ये नीचे, इसे शीशा कहते हैं आपके पास। तो इसकी जो मोशन होती है वो क्या होगी आपके पास? वाइब्रेटरी मोशन होगी। ठीक है। सीधी दूसरी हमारे पास क्या है? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या था? ये आपके पास ये एक गोली लटकी हुई, आप ये क्या करता है आपके पास? अपनी वस्ती पोजीशन गेट कभी आगे जाता है, कभी क्या करता है पीछे जाता है। तो आगे पीछे दोहराई जाने वाली हरकत को हम क्या कहते हैं? ये इसकी वाइब्रेटरी मोशन है आपके पास। ठीक हो गया बेटा। तो 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, तो अब हमारा टॉपिक क्या है आपके पास, यानी चैप्टर का नाम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है उसको हम डील करते हैं आपके पास। तो सबसे पहले देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ये किसकी टाइप है? वाइब्रेटरी मोशन। इन विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, जिसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, और उसकी सिमत हमेशा कहाँ होती है? डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है, जिसको मैथमेटिकली हम इस तरह यूँ लिख सकते हैं, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, और एक्स क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? मीन पोजीशन की तरफ होती है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, तो क्या चीज़ है आपके पास? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन की ही टाइप है, जिसमें प्रोड्यूस एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है? डिस्प्लेसमेंट के, और इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है। अब हमारा टॉपिक है इसमें मैस स्प्रिंग सिस्टम। क्या चीज़ है? मैस स्प्रिंग सिस्टम। हमने प्रूफ करना है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन होती है वो भी क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक होती है। ठीक है। तो उसके लिए कंसीडर करते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक मैस है। इसको हमने किसके साथ जोड़ा? स्प्रिंग के साथ, और जिसके दूसरे एंड को हमने क्या कर दिया? किसी फिक्स स्पॉट के साथ बांध दिया। ठीक है। अब यहाँ पर ये इसकी कहलाएगी, इसको ओ पोजीशन कहते हैं। ओ पोजीशन ये इसकी है मीन पोजीशन। ये क्या चीज़ है? मीन पोजीशन। इस पर हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया? ए पोजीशन पर। ए इसकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन, और ये बी भी इसकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। तो जब हमने फोर्स लगाई तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, इसने कितना फासला तय किया? एक्स, यानी स्प्रिंग की लंबाई में कितना इजाफा हो गया आपके पास? एक्स इजाफा हो गया आपके पास। ठीक हो गया। ये एक्स इजाफा स्प्रिंग की लंबाई में हो गया आपके पास। ठीक हो गया। अब जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे ये कहाँ जाएगा? वापस ओ की तरफ। ओ से कहाँ जाएगा? बी। बी से वापस कहाँ आएगा? ओ। ओ से वापस कहाँ आएगा? ए। इसी तरह ये ओ के गिर्द क्या करेगा? अपनी मोशन को दोहराता रहेगा, वाइब्रेटरी मोशन को आगे पीछे क्या करेगा? दोहराएगा। ठीक है। तो ओ क्या हो गई? मीन पोजीशन। ए और बी क्या चीज़ हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक हो गया बेटा। कुछ बात आई समझ में? ठीक है। अब देखें इसको मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखें हमने क्या कहा कि आपके पास देखें जब हमने फोर्स लगाई, ये फोर्स लगाई, इसको कहते हैं अप्लाइड फोर्स। और फिर हमारे पास हमने क्या कहा था? स्प्रिंग में की लंबाई में इजाफा हो गया। ठीक है। तो कितना इजाफा हुआ? जितनी हमने स्प्रिंग पर फोर्स लगाई उतना उसकी स्प्रिंग में क्या हुआ? लंबाई में इजाफा हुआ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक ला क्या कहता है? वो कहता है फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है चेंजिंग लेंथ के, यानी जितना आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाएंगे उसकी उतने उसकी लेंथ क्या होगी? ज़्यादा चेंज होगी, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स। तो जब हम प्रोपोर्शनी की अलामत ख़त्म करते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर के लगाया है। के क्या कहलाता है? के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या कहलाता है बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको अगर डिफाइन करें तो देखें एक्स को हम क्या करें? नीचे ले जाते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी के बराबर है एफ ओवर एक्स। अब एफ क्या चीज़ है? अप्लाइड फोर्स। एक्स क्या चीज़ है? इंक्रीज इन लेंथ। तो दो चीज़ें जब बट्टा में होती हैं तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? रेशो पढ़ते हैं। तो ये क्या है? रेशो बिटवीन अप्लाइड फोर्स टू इंक्रीज इन लेंथ। द रेशो बिटवीन अप्लाइड फोर्स टू इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? द रेशो बिटवीन अप्लाइड फोर्स टू इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक हो गया बेटा। ये स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन। अब स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? यूनिट देखें आपके पास ये इक्वेशन नज़र आ रही है। इस इक्वेशन को अगर आप देखें
ये इक्वेशन है। इक्वेशन में ऊपर क्या नज़र आ रहा है आपको, फोर्स, नीचे क्या नज़र आ रहा है आपको, लेंथ। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसको अगर ऊपर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर बन जाएगा। देखें बेटा, इसका यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर। क्या है यूनिट इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का, न्यूटन पर मीटर। इसकी डिपेंडेंस, के डिपेंड किस पे करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के एंड सॉफ्ट स्प्रिंग हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के। मतलब क्या है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिपेंड कर रहा है स्टिफनेस पर, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग पर डिपेंड करता है। अगर स्टिफ स्प्रिंग होगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर सॉफ्ट स्प्रिंग होगा तो के की वैल्यू कम होगी आपके पास। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब ज़रा पीछे गौर करें, हमने यहाँ पढ़ा आपके पास, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, इसे यहाँ से खींचा था। जैसे हम छोड़ेंगे तो आपके पास ये कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट वापस पीछे की तरफ आएगा। पीछे कौन लेकर आ रहा है आपके पास, ये इसको ये फोर्स लेकर आ रही है। ठीक है, जो हमने फोर्स लगाई थी वो क्या थी, अप्लाइड फोर्स। ये जो इसको वापस लेकर आ रही है इसको हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहेंगे बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को, यानी इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लाती है, वापस टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। कहाँ लेकर आती है, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। ठीक हो गया बेटा। देखें, तो ये हमने डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। क्या है आपके पास, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटिंग मोशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर लेकर आएगी, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन लेकर आती है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अब देखें हमारे पास क्या था कि अप्लाइड फोर्स हमारे पास कौन सी थी, अप्लाइड फोर्स हमारे पास अगर हम देखें तो ये क्या थी आपके पास, अप्लाइड फोर्स F बराबर है के एक्स, जो हमने लगाई थी। ठीक हो गया। अब हमने लगाए तो हमने स्प्रिंग को कहाँ खींचा, आपके पास अगर आप देखें तो हमने उस ऑब्जेक्ट को कहाँ खींचा था, यहाँ पर। ठीक है, हमने इस तरफ खींचा, इस तरफ फोर्स लगाई। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ खींच रही है, इस तरफ। तो यूँ समझिए ये एक्शन हो गया, ये क्या है, रिएक्शन। तो दोनों क्या है आपके पास, इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाते थे, साइन, आपको याद होगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगी, लेकिन सीमत क्या होगी, मुखालिफ। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, अप्लाइड फोर्स जो है ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी, ये रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी, लेकिन नेगेटिव साइन आया हुआ है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक हो गया। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, तो यही फोर्स किसके बराबर होती है, F इज इक्वल टू ma, ये आपने पढ़ा था। ठीक हो गया। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, देखें ये आपके पास क्या है, के एक्स। ये के एक्स को हम क्या करते हैं, वैसे का वैसा लिख देते हैं। इस एफ की जगह हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे एम ए लिख दिया। एम को क्या करेंगे, नीचे लेके इधर लाएंगे तो ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा। तो ए बराबर है माइनस के ओवर एम, सॉरी, ए बराबर है माइनस के ओवर एम, और यहाँ पर ये एम आया हुआ है, एम नहीं है, बेसिकली ये एक्स है बेटा आपके पास। ठीक है, तो ए बराबर है माइनस के ओवर एम इंटू एक्स आ गया। तो अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर के क्या चीज़ है बेटा, एक कांस्टेंट है। एम भी क्या चीज़ है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो के ओवर एम पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट को हम हटाएं तो कांस्टेंट को हटाने से क्या हो जाता है आपके पास कि इक्वल वाली अलामत जो होती है, इक्वल वाली जो वैल्यू होती है वो किस में चेंज हो जाती है, प्रोपोर्शनल में। ठीक है, यही हमने पीछे पढ़ा था अभी। ठीक हो गया। देखें बेटा कैसे, इसको देखें, के ओवर एम क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। तो फिर हम इक्वल को हटाएंगे तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके आ गया, माइनस एक्स के। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके आ गया, माइनस एक्स के। अब ज़रा गौर करें, ये इक्वेशन हमने किस में लिखी थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में नहीं लिखी थी। तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, टूवर्ड्स दी मेन पोजीशन। कहाँ पर होगी, टूवर्ड्स दी मेन पोजीशन आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, तो ये इससे क्या साबित हुआ कि जो मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन होती है वो भी क्या होती है आपके पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन क्या होती है आपके पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियात। अब हम ज़रा देखते हैं उन चीज़ों को। कहता है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स द मैस मूव्स बैक टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। ये चीज़ हमने पढ़ी कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो मैस होता है वो कहाँ पर आता है आपके पास, वापस मेन पोजीशन की तरफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड बिकम जीरो एट
ओ क्या था हमारे पास मीन पोजीशन। हमें पता है देखें फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स के। एक्स जहाँ बढ़ेगा वहाँ एक्स बढ़ेगा, एक्स कम होगा तो वहाँ ये कम होगा। एक्स क्या है, मीन पोजीशन से फासला था। अब जैसे जैसे मीन से आप एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे एक्स बढ़ता जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगी। जब आप मीन से वापस एक्सट्रीम से वापस मीन की तरफ आएंगे एक्स कम होगा तो फोर्स भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मीन पोजीशन पर आकर एक्स कितना हो जाता है, ज़ीरो, तो फिर ये फोर्स भी कितनी हो जाती है आपके पास, ज़ीरो हो जाती है आपके पास। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सट्रीम पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन पर मिनिमम हो जाती है। ठीक हो गया। इसी तरह द मैस गेन्स स्पीड एज इट मूव टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ती है। एंड इट्स स्पीड बिकम मैक्सिमम एट ओ, और मीन पोजीशन पर इसकी स्पीड क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। मतलब क्या है कि देखिए जब वो मेन पोजीशन की तरफ जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी और मैक्सिमम कहाँ हो जाएगी, मेन पोजीशन पर। इसका मतलब क्या है, जब वो मेन से वापस एक्सट्रीम पर जाएगा, यानी देखें ये मीन आपके पास यहाँ से कहाँ जाएगा, एक्सट्रीम की तरफ, तो फिर फोर्स क्या होगी आपके पास, कम, यानी वेलोसिटी कम होगी और इस पर आकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, ज़ीरो। ठीक हो गया। और जब ये एक्सट्रीम से वापस मीन पर जाएगा तो फिर ये v की वैल्यू जो है वो क्या होगी आपके पास, इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। मीन पोजीशन पर आकर क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम हो जाएगी आपके पास। ठीक हो गया। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, मीन पोजीशन पर, और मिनिमम कहाँ होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा वेलोसिटी कम होगी, और जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी या स्पीड बढ़ेगी। इसी तरह ड्यू टू इनर्शिया mass does not stop at the mean position but it continues its motion and reach its the other extreme position। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि बॉडी में इनर्शिया होता है आपके पास। अब देखें अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा। अब आप गौर करें, देखें हमने इसको खींचा, यहाँ पर ले आए, यहाँ पर ले आया, यहाँ से मीन पोजीशन यानी रिस्टोरिंग फोर्स इसे कहाँ लेकर जाएगी, इधर मीन पोजीशन पर। अब क्या ये ऑब्जेक्ट यहाँ मीन पोजीशन पर जाकर रुक जाएगा, नहीं, नहीं रुकेगा। कहाँ जाएगा, बी पर। क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें इनर्शिया होगा। इसमें क्या चीज़ होगा, इनर्शिया। इनर्शिया इसे कहाँ लेकर जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब जब एक्सट्रीम पर पहुँच गया तो फिर ये ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, फिर वापस कहाँ आएगा, मेन पोजीशन की तरफ। मेन की तरफ क्यों आएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। देखो जब यहाँ पहुँचा तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गई, वो इसे कहाँ लाएगा, वापस मेन की तरफ। अब मेन पर आ गया, मेन पर दोबारा क्या हो गया, इसमें इनर्शिया पैदा हो गया, इनर्शिया कहाँ ले जाएगा, इसको एक्सट्रीम की तरफ। ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ पर दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, वो इसे मीन की तरफ। मीन से आगे कौन लेके जाएगा, इनर्शिया। तो इस तरह आपके पास इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स इसको क्या कराती हैं, अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे इसकी हरकत को रिपीट कराती हैं। अब याद रखें, एक्सट्रीम से मीन की तरफ कौन लेके जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स, और मीन से एक्सट्रीम की तरफ कौन लेके जाएगा, इनर्शिया लेकर जाता होता है। ठीक हो गया बात, बेटा बात हुई क्लियर। ठीक है। इस तरह ये रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया इसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को ऑसिलेट करवाने का बाइस बनेगा, जिससे वो मेन पोजीशन के गिर्द क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा आपके पास। ठीक हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, इट फ्रॉम मीन पोजीशन ओ एट एक्सट्रीम पोजीशन बी द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड स्टीडीली इंक्रीजेस। ये बात हमने अभी पीछे की है कि ये जो एफ होता है आपके पास, ये एफ था वो क्या है आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, एक्स के। तो जैसे जैसे आप मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे एक्स बढ़ेगा तो एफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसकी सिमत हमेशा यानी डायरेक्शन कहाँ होती है इसकी, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी इसकी, मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है। चाहे इसकी वैल्यू बढ़े चाहे कम हो, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होती है। ठीक हो गया बेटा। द स्पीड ऑफ मैस डिक्रीजेज एट इज मूव टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। जब वो मीन पोजीशन पर जाएगा तो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और एक्सट्रीम पर आकर स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ये अभी हमने पढ़ा था आपके पास। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह फिर आपके पास इसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है आपके पास, वो कहते हैं द टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ मास m अटैच्ड टू अ स्प्रिंग बाय गिवन बाय इक्वेशन t बराबर है 2 पाई m ओवर k। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपके पास ये होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, देखें बेटा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, दरमियान में क्या है, मीन पोजीशन। फर्ज करें ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ, इधर गया मीन पर, मीन से फिर एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम से फिर मीन पर, और फिर कहाँ पहुँच गया, एक्सट्रीम पर। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये एक चक्कर मुकम्मल करने का टाइम है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं आपके पास। टाइम पीरियड किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, मैस पर डिपेंड कर रहा है,
और के तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, मास पर। तो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर इसकी एम्पलीट्यूड चेंज कर दी जाए तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा। तो एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड है ही नहीं। ठीक है, तो टाइम पीरियड पर फिर किसका इफेक्ट होगा, मास का। अगर मास को चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया बेटा, बात समझ आई कुछ। यानी टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है। मास को चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा। या फिर किस पर डिपेंड कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे। अगर स्प्रिंग चेंज करेंगे, स्टिफ स्प्रिंग लेकर आएंगे तो उसकी के की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब के की वैल्यू आपके पास बढ़ेगी, जब के की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, के की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप सॉफ्ट स्प्रिंग लेंगे तो के की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड भी क्या टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ यानी बढ़ जाएगा। जब ये ज़्यादा तो ये कम, जब ये कम तो ये ज़्यादा हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया बेटा, बात आई समझ में। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया, अब ज़रा गौर करें। ये है इसकी मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम है, ये मीन, ये एक्सट्रीम और ये भी एक्सट्रीम। ठीक है, अच्छा जब बॉडी मीन पोजीशन पर होगी, मीन पोजीशन पर होगी तो उस वक्त हमने कहा था इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी आपके पास। ठीक है, अब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। एक्सट्रीम पर आते हैं तो हमने पढ़ा था वी क्या होता है आपके पास, ज़ीरो। जब वी ज़ीरो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक हो गया बेटा, सेम यही एक्सट्रीम पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक हो गया, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। जबकि मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है आपके पास। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।